नमस्कार मित्रों, जीके न्यूज में आस्था, विज्ञान और दिव्यता के सफर में आइए आप मेरा साथी बनिए। 15 जून 2015 की रहस्यमयी रात और बिजली बंद होने का क्या कारण था? ब्रह्म पदार्थ क्या है? इसे स्थानांतरित करने की गुप्त प्रक्रिया, पुजारियों की आंखों पर पट्टी और हाथों में दस्ताने क्यों हैं? पुजारियों द्वारा अनुभव की गई ऊर्जा और जीवंतता, क्या यह वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का हृदय ही है? अर्जुन द्वारा अंतिम संस्कार और हृदय का संरक्षण, विश्वासु द्वारा पूजा और राजा इंद्रधम्न की खोज, मंदिर का निर्माण और अधूरी मूर्तियों की गाथा, अद्भुत निर्माण और रहस्यमय मूर्तियों की कहानी, राजा इंद्रधूम्न को मिले सपने और नील माधव की खोज, विद्यापति और ललिता की कहानी, गुफा तक पहुँच, विश्वासु द्वारा मूर्ति छिपाना और राजा की व्यथा, दिव्य नीम का पेड़ और विश्वकर्मा की शर्त, 15 दिन बाद दरवाजा खोलना और अधूरी मूर्तियों का रहस्य, ब्रह्म पदार्थ का मूर्तियों में प्रवेश, भगवान के अधूरे हाथ पैर और उसका अर्थ, लकड़ी का चयन क्यों, ब्रह्म पदार्थ की ऊर्जा से सुरक्षा, चांदी जैसा तरल और मूर्तियों का नष्ट होना, बिजली क्यों काटी जाती है, पदार्थ का एक्टिवेशन। इन सारे सवालों का जवाब आपको मेरी प्रस्तुति में मिलेगा और मैं इसे देने की कोशिश करूंगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा, सुनिएगा। 15 जून 2015 को रात के ठीक 12 बजे पूरा जगन्नाथपुरी शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन यह कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी, बल्कि मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण के दिल को एक मूर्ति से निकालकर दूसरी में स्थानांतरित किया जा रहा था। यह प्रक्रिया इतनी गुप्त थी कि पूरे शहर की बिजली काट दी गई थी। इस रिचुअल को केवल कुछ विशेष पुजारी ही अंधेरे में आंखों पर पट्टी और मोटे दास्तानों के साथ संपन्न करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वे उस दिव्य ब्रह्म पदार्थ को देख या महसूस न कर सके। एक पुजारी ने बताया कि जब मैंने उसे छुआ तो ऐसा लगा कि जैसे कोई जिंदा चीज मेरे हाथों में उछल रही हो, हरकत कर रही हो। भक्तों का मानना है कि यह भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय है, जो 5000 वर्षों से जीवित है। पर सवाल यह उठता है कि क्या यह सचमुच एक हृदय है या कोई प्राचीन तकनीक का शक्तिशाली उपकरण है? इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें लौटना होगा 3102 ईसा पूर्व, उस समय जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी से विदा लिया था। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया तो उनका पूरा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, सिवाय उनके हृदय के। यह दिव्य हृदय जलने से बच गया और अर्जुन ने इसे नदी में प्रवाहित कर दिया। यह हृदय उड़ीसा की एक नदी के किनारे पर जनजातीय मुखिया विश्वासु को मिला। उसने इसे नील माधव मानकर पूजा शुरू कर दी। उसी समय राजा इंद्रधम्न ने सपने में भगवान विष्णु से आदेश पाया। उनके सपने में भगवान विष्णु आकर कहे कि नील माधव की खोज करो और उनके लिए भव्य मंदिर बनवाओ। राजा के सेवक विद्यापति ने कई कठिनाइयों के बाद नील माधव की गुफा पाई, विश्वासु की बेटी ललिता से विवाह किया और अंततः मूर्ति देखी, मूर्ति को पाई। पर जब राजा वहां पहुंचे तो मूर्ति गायब हो गई थी। राजा को सपने में भगवान ने फिर से दर्शन दिए और पुरी के तट पर एक दिव्य नीम का पेड़ आएगा, उसी से मेरी मूर्तियां बनेंगी। पेड़ मिला, मगर कोई कारीगर उस पर काम नहीं कर सका। तभी एक वृद्ध व्यक्ति आया जिनका नाम था विश्वकर्मा। उन्होंने शर्त रखी कि 21 दिन बाद तक मुझे कमरे में बंद कर दीजिए और कोई दरवाजा नहीं खोलेगा जब तक मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन 15वें दिन रानी से रहा नहीं गया और दरवाजा उन्होंने खोल दिया तो विश्वकर्मा जी अदृश्य हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गई।
भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और सुभद्रा जी के हाथ पैर नहीं थे, लेकिन जैसे ही राजा उनके पास गए, उन्हें एक दिल की धड़कन सुनाई दी। वही ब्रह्म पदार्थ श्री कृष्ण का हृदय अब इन मूर्तियों में बस चुका था। प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन कहते हैं कि यह एक आर्क रिएक्टर जैसा डिवाइस है जो ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसलिए मूर्तियां लकड़ी की होती हैं ताकि ऊर्जा का संचालन ना हो। कुछ चश्मदीदों ने दावा किया कि इस पदार्थ से चांदी जैसा तरल पदार्थ निकलता है। जब इसे रोशनी में लाया जाता है तो यह चक्र की तरह घूमने लगता है और कंपन करने लगता है। मेरी तरफ से मैंने कोशिश की कि सारी जानकारियाँ आपको प्रस्तुत कर सकूं, लेकिन जो सवाल रह गए हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। आप उन सवालों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।